घमंडी कांवा। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह पर एक कांवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कांवा मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ना भर सकते हो। क्या तुम मेरी फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कांवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कांवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कांवा अपने कर्तव्य दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कांवे को हंस के कर्तव्य दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कांवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर चढ़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कांवे अब और भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। ही। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ना भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कांवे भी उसके पीछे हो लिए। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो, भला सीधा उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम तो मूर्ख हो, कांवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होते गए और कांवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कांवा अब पूरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंचा जा रहा था। हंस कांवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनने हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कांवा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं घमंड कभी नहीं दिखाऊंगा। हंस को कांवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो कांवा सबक तो सीख ही चुका है, उसकी जान बचाना ठीक ही होगा, और वह कांवे को अपने पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले हमें पता ना हो, पर हम किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती हैं जो उसे विशेष बनाती हैं, और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हों, पर यदि हम उस पे घमंड करते हैं तो देर सवेरे हमें भी कांवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। एक पुरानी कहावत भी है, घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने आप भी कांवे वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं।